हमारे हिंदी के लेखकों ने भारतीय फिल्मकारों को ऐसी-ऐसी कहानियाँ दी हैं, उनके लिए ऐसे-ऐसे सम्मान जुटाए हैं, सोचने के, विचारने के, प्रस्तुत करने के, कि उसको देखकर जब वो सेल्यूलाइट पर आए, तब लोगों ने दाँतों तले उँगली दबा ली। एक इंसान के जीवन में बहुत सारे क्षण होते हैं, वो उसकी त्रासदी के भी होते हैं, उसकी खुशी के भी होते हैं, उसके परिवार के भी होते हैं, परिवार की टूटन के भी होते हैं। तो इसी तरह की जो कहानियाँ हैं, वो हमारी हिंदी सिनेमा में भी आई हैं, हमारी सेलुलॉइड पे भी आई हैं। उन्हीं में से एक कहानी है, जिसके नाम पर एक फ़िल्म बनी है, इजाज़त। इजाज़त 1987 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक फ़िल्म है, जिसका निर्देशन गुलज़ार साहब ने किया। जो सुबोध घोष की एक बंगाली कहानी है, ज्योतिर्ग्रह, उस पर आधारित है और ये कहानी जो है घोष साहब ने 1964 में लिखी थी। इजाज़त में रेखा, नसीरुद्दीन शाह, अनुराधा पटेल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में एक जोड़े की कहानी है जो अलग हो गए हैं और जो गलती से रेलवे स्टेशन के एक वेटिंग रूम में मिलते हैं और एक दूसरे के बिना अपने जीवन के बारे में कुछ सच्चाइयों का पता लगाते हैं। ये फिल्म भारत में कला शैली से संबंधित है, जिसे समानांतर सिनेमा के रूप में बाद में जाना गया और इसे संगीत श्रेणी में इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म फेयर ने फिल्म के बारे में लिखा कि यह फिल्म गुलजार की सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अभिनेत्री रेखा का एक सबसे मार्मिक अभिनय भी है, जो एक अधिकार जताने वाली पत्नी के रूप में है, जो अपने पति यानी कि नसीरुद्दीन शाह को किसी दूसरी महिला अनुराधा पटेल के साथ साझा करने के बजाय उसे छोड़ देती है। ये बॉलीवुड जो है, एक पॉपुलर इंडियन सिनेमा पुस्तक के जो लेखक हैं ललित मोहन जोशी के अनुसार इजाज़त एक जो है परिपक्व रोमांस की झुंझुनी सनसनी को फिर से बनाती है। ये एक असामान्य पुरुष महिला संबंध को देखती है, एक ऐसा विषय जिससे हिंदी फिल्मों में कम ही उठाया जाता रहा है। जोशी ये भी कहते हैं कि फिल्म एक भावुक भावना को प्रकट करती है, जो हाल की टीन बॉप पर रोमांस कहानियों की तुलना में अधिक मार्मिक लगती है। द ट्रिब्यून के एम.एल. धवन ने 1987 की प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों का दस्तावेजीकरण करते हुए पति पत्नी और वो यानी कि पति पत्नी और जो कोई दूसरी महिला है उनके जीवन में उनके शाश्वत प्रेम त्रिकोण के लिए एक परिपक्व उपचार देने के लिए गुलजार खान की सराहना की। उन्होंने आशा भोसले की आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज़ ने उन्होंने कहा कि ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि जो कई वर्षों तक भूला नहीं जा सकेगा। धवन ने मुख्य कलाकारों की भावना से भरपूर अभिनय के लिए भी उनकी प्रशंसा की है। फिल्म में 4 गाने हैं, सभी आर.डी. बर्मन द्वारा रचित है और आशा भोसले ने इनको गाया है तथा गीत जो हैं इस फिल्म के गुलजार साहब ने लिखे हैं। निर्देशन तो गुलजार साहब ने किया है, लेकिन गीत भी गुलजार साहब ने लिखे हैं। गीत जो है उसका मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो भिजवा दो ने लेखक गुलजार और आशा भोसले जो उसकी गायिका हैं, उन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए, जिसमें आशा भोसले को अपना दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इस गाने के साथ। ये फिल्म जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर एक गुनगुनाती हुई कविता की माफिक है। निर्देशक के तौर पर गुलजार बेमिसाल हैं। उनका काम हमेशा मानवीय भावनाओं से जुड़ा होता है और रिश्तों की खूबसूरती को पेश करता है। इजाज़त बहुत पसंद आने वाली फिल्म है। ये निश्चित रूप से अपने समय से आगे की फिल्म थी। विवाहेतर संबंध हमेशा वर्जित होते हैं, लेकिन गुलजार द्वारा दूसरी महिला का चित्रण आपको उसके लिए भी सहानुभूति देता है। बेहतरीन साउंड ट्रैक जो है इसने फिल्म को और बेहतरीन बनाया है। इजाज़त फिल्म के निर्माता आर.के. गुप्ता रहे हैं। रेखा, नसीरुद्दीन शाह, अनुराधा पटेल का इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। फिल्म के छायाकार अशोक मेहता है तो फिल्म का संपादन सुभाष सहगल ने किया है। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन साहब का है। गुलजार साहब जब भी सेलुलॉइड पे अपनी कोई फिल्म बनाते हैं तो वो एक वाकई कविता की तरह बनाते हैं, कविता की धुन की तरह बनाते हैं। गुलजार साहब के लिखे को और उनकी जो स्क्रिप्ट है, फिल्म स्क्रिप्ट है, उसको समझना, उसको महसूस करना जैसे कि आप अपने एकांत में अपने जीवन को ही गुन रहे होते हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत ही संवेदनशील विषयों को वो उठाते हैं और उसे पूरी तन्मयता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। गुलजार की फिल्में जिन्होंने नहीं देखी हो वो गुलजार की फिल्में देखें और अगर देखने की बात हो तो शुरुआत इजाज़त से करें, जिसमें रेखा, नसीरुद्दीन शाह, अनुराधा पटेल का बहुत खूबसूरत अभिनय है। फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और किसी और साहित्यिक कृति पे कोई फिल्म बनी है उसके बारे में अगले एपिसोड